जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अनंत चतुर्दशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम आप लोगों को अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व बताते हैं। तो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत 28 सितंबर गुरुवार को है। अनंत चतुर्दशी का व्रत सब दोषों का शमन करने वाला एवं समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाला है। सभी संकटों को दूर करने वाला अनंत सूत्र बंधन का त्यौहार अनंत चतुर्दशी है। अनंत अर्थात जिसका आदि अंत ना हो, वह है अनंत अर्थात भगवान श्री हरि। अनंत भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है और भगवान कृष्ण श्री विष्णु के अवतार हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत अनंत फलों को देने वाला है। 14 साल तक निरंतर व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पांडव जुए में हार कर कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ इस व्रत को किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का आखिरी दिन होता है। अनंत चतुर्दशी मुख्य रूप से जैन धर्म का त्यौहार है। अब हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत की पूजन विधि बताते हैं। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करें और अक्षत, दूर्वा, शुद्ध सूत की कुकड़ी से बने रक्षा सूत्र को हल्दी की गांठ से रंगे हुए 14 गांठ युक्त रक्षा सूत्र को सामने रखकर अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप पूजा कर कथा सुने। भगवान श्री हरि को नैवेद्य प्रसाद अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को देवें, आधा प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। रक्षा सूत्र को महिलाएं अपने बाएं हाथ पर तथा पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांध लें। रक्षा सूत्र बांधने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब हम आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा बताते हैं। तो सत्ययुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। सुमंतु मुनि ने अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से कर दिया। उनकी पत्नी शीला अनंत व्रत का पालन किया करती थी, अतः विवाह के उपरांत ही वह अनंत भगवान का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधती है। व्रत के प्रभाव से शीला का घर धन धान से परिपूर्ण हुआ। परंतु एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि पत्नी के हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी और ईश्वर के मद में चूर कौंडिन्य मुनि ने अनंत भगवान का रक्षा सूत्र तोड़ दिया और उसे आग में डाल दिया। अनंत रक्षा सूत्र तोड़ने के जघन्य कर्म के कारण उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अत्यंत दीनहीन हालत में अपना समय गुजारने लगे। कौंडिन्य मुनि ने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय कर अनंत भगवान की खोज में वन चले गए। कौंडिन्य मुनि को जो कोई भी रास्ते में मिलता, मुनि अनंत भगवान का पता पूछते। कई दिनों तक भूखे प्यासे कौंडिन्य मुनि अपने अनंत भगवान को खोजते रहे, पर प्रभु कहीं नहीं मिले। अंत में कौंडिन्य मुनि ने अपना धीरज खो दिया और अपने प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी अनंत भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कौंडिन्य मुनि को गुफा में ले गए और अपने विराट रूप में उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया वह सब इसी का फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें निरंतर 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करना होगा। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त होगी और तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्र का सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करोगे। प्रभु आज्ञा से कौंडिन्य मुनि ने घर आकर पत्नी शीला के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का पालन किया और खोई हुई संपत्ति प्राप्त कर धर्म के पथ पर चलकर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी की जो कथा थी वो समाप्त हुई। बोलिए अनंत भगवान की जय। ऐसी और कथाओं की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।